इस सवाल में देखो, ये पूछा जा रहा है 15/7 में क्या जोड़ें कि योगफल कितना हो जाए 37/21। यानी इसमें कोई एक संख्या जोड़ी जाएगी, वो क्या संख्या जोड़ी जाएगी यही हमें नहीं पता है, लेकिन वो जो भी संख्या होगी इसको और उस संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37/21। जैसे मान लो एक 5 है और ये पूछा जाए कि 5 में क्या जोड़ें कि 9 हो जाए, तो एक दूसरी संख्या होगी जो 5 में जोड़ी जाएगी और जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 9। तो कितना जोड़ा जाएगा इसमें 4। अब ये छोटी सी संख्या थी तो ये हमें यहाँ से पता चल गई कि इसमें जो है 4 जोड़ा जाएगा। पर उसके ऊपर जो संख्या दे रखी है वो संख्या छोटी नहीं है। फिर दूसरी उसमें एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है कि वो संख्या परिमेय संख्या है, यानी बटे की संख्या है। तो उसको जैसे ये जोड़ ली रैखिक समीकरण, ऐसे नहीं जोड़ा सकते, ठीक है, वो अलग तरह से होगा। ये तो रैखिक था, ये एक लाइन वाला, इसको आसानी से जोड़ लिया। तो करना क्या होगा देखो, इसको इसमें क्या जोड़े यही तो पता करना है। तो जो जोड़ना है वो हमें नहीं पता है, तो जो चीज हमें नहीं पता हम उसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे उसको एक्स मान लेंगे। माना एक्स जोड़े, ठीक। अगर हम इसमें एक्स जोड़ेंगे, इसी संख्या में तो जोड़ेंगे, तो 15/7 इसमें एक्स जोड़ दिया, और जब ये संख्या दोनों जोड़ी जाएंगी तो कितना हो जाएगा 37/21 हो जाएगा। ये सवाल में बताया गया है। तो दोनों को जोड़ने के बाद या घटाने के बाद जितना प्राप्त होता है वो हमेशा बराबर के दूसरी तरफ लिखा जाएगा। बात समझ आ गई इतनी। अब यहाँ से जो माना है, क्या माना है एक्स, कभी भी किसी भी सवाल में, किसी भी क्लास के किसी भी प्रश्न में, किसी भी तरह के सवाल में अगर अपनी तरफ से कोई भी चीज मानी गई है तो लास्ट में उसका मान निकाल के देना होगा। बात समझ आ गई। सवाल में अपनी तरफ से ना तो हम कुछ लगाते हैं, ना अपनी तरफ से कुछ जोड़ते हैं, ना कुछ हटाते हैं, ना कुछ लगाते हैं। जैसा है सवाल उसको उसी के अनुसार हल करते हैं। पर इसमें क्या किया, ये एक्स हमने अपनी तरफ से लगाया, तो अगर हमने अपनी तरफ से लगाया तो लास्ट में इसका मान निकाल के देना होगा। बात समझ आ गई। अगर अपनी तरफ से कोई काम किया है तो लास्ट में वो हटना चाहिए। बात समझ आ गई। तो यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे। एक्स बराबर, ध्यान से समझना, 37/21। ये एक्स है, ये होती है चर राशि, और ये जो नंबर होते हैं इनको कहते हैं अचर राशि। तो इसमें तो एक ही चर राशि है पर अचर राशि दो है। बात समझ आ रही है। अगर मान लो इधर भी कोई चर राशि होती है, एक्स का नंबर इधर भी होता, तो हम वो नंबर को इधर कर लेते। कहने का मतलब ये होता है कि चर राशि जो होती है उनको एक तरफ करते हैं, और जो अचर राशि होती है उनको एक तरफ करते हैं। तो यहाँ एक अकेली चर राशि थी उसको एक तरफ, पर अचर राशि दो है तो ये तो बराबर के इधर है। ये वाली जो है इसको भी उठा के इधर लाएंगे, तो ये इधर प्लस का है, जब ये इधर आएगा तो नियम ये कहता है कि इसका चिन्ह बदल जाएगा। बात समझ आ रही है। बराबर के एक तरफ से कोई भी संख्या दूसरी तरफ जाए, इधर से उस तरफ जाए या उस तरफ से इस तरफ आए, तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यानी चिन्ह बदल जाएगा कुल मिला के। इतना समझो। अब ये हो गई बटे की संख्या है। तो ऐसे सवाल पीछे भी कराए जा चुके हैं, ठीक है, बहुत सारी वीडियो है इस तरह के सवालों की। तो क्या करते थे हम, इस तरह के सवालों में सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल इस तरह से तो नहीं जोड़ सकते बिना एलसीएम लिए। तो 21 और 7 का एलसीएम लेना, पहले इनको कैंसिल करेंगे। 7 के पहाड़े में आएगा ये 7 तिया 21, 7 एकम 7, और फिर ये 3 एकम 3। जब नीचे 1 1 बन जाएगा तो ऊपर की संख्याओं के ऊपर गुणा कर लेना। 7 तिया 21, ये एलसीएम कितना आया 21। 21 का पहाड़ा 21 में एक बार, 21 के पहाड़े में 21 एक ही बार में तो आएगा, और एक की गुणा ऊपर वाली संख्या से तो 37, फिर माइनस 7 के पहाड़े में 21, तो 7 तिया 3 बार में आया, 3 की गुणा ऊपर 15 से, तो 15 तिया 45। आप घटाएंगे 37 में से 45 नहीं घटाएंगे, 45 में से 37 घटाएंगे, कितना बचेगा 8। बड़ी संख्या कौन सी है 45, तो जो बड़ी है उसका चिन्ह लगता है संख्या में, माइनस की बड़ी है तो माइनस का, और बटे में ये 21।
तो कहने का मतलब ये है आंसर। वो जो दूसरी संख्या पूछी जा रही थी, तो उसमें हमें -8/21 जोड़ना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? इससे कोई फर्क नहीं है कि वहां संख्या जोड़ने के लिए कहा गया था तो यहाँ माइनस आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है। ये 15/7 और -8/21 करना। अब चूंकि देखो इसको लिखना क्या होगा, 15/7 प्लस फिर माइनस का 8/21, यही तो संख्या आई थी। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 15/7 प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 8/21। ठीक इसी तरह जैसे ये किया है, इसी तरह इसको करके देखना, 21 और 7 का एलसीएम निकालना, 21 ही आएगा। और इस पूरे को हल करना, तो आंसर ये प्राप्त होगा। बात समझ आ गई? आंसर इसका 37/21 ही आएगा। अगर 37/21 ना आए तो समझना ये सवाल गलत था। बात समझ रहे हो? तो नोट करो इसको और ये करके जरूर देखना, ठीक है?